बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक नई जानकारी सामने आ रही है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर पुलिस ने दरअसल बड़ा खुलासा कर दिया है। सोनाली को ड्रग्स के ओवरडोज दिए गए थे और यह बात पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर ने पुलिस के सामने कबूल भी कर ली है। पुलिस के मुताबिक लिक्विड में केमिकल मिलाकर देने की बात दोनों ने मानी है। एक वीडियो सामने आया है दरअसल, जो सोनाली का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, इस वीडियो में सोनाली लड़खड़ाती हुई दिख रही हैं और इसी वीडियो के आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये नई जानकारी। और सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले थे, जिसके बाद हत्या का शक गहराया था और फिर जांच शुरू हुई तो खुलासे पर खुलासे होने लगे। इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य आया सामने। जबरन केमिकल देकर ली गई सोनाली की जान। सोनाली का करीबी निकला कातिल। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली को जबरदस्ती लिक्विड में केमिकल मिलाकर देने की बात कबूल की है। सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। पुलिस के मुताबिक जबरन केमिकल पिलाने के बाद जब सोनाली की हालत बिगड़ने लगी तो सुधीर उसे लेकर टॉयलेट गया, जहां वो 2 घंटे रहे। पुलिस इसी को लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। आज फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। परिवार की मांग के बाद कल ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर पीए सुधीर और सुखविंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। तो देखिए, ये तथ्य सामने आने के बाद अब सवाल बरकरार ये है कि आखिरकार अगर हत्या हुई तो फिर हुई क्यों? इसी की गुत्थी सुलझनी अभी बाकी है। गोवा से हमारे साथ मुकेश कुमार, मुंबई से सूरज ओझा इस बड़ी खबर पर मौजूद हैं। पहले सूरज का रुख करते हैं और जानते हैं सूरज से कि सवाल अभी भी ये बरकरार कि आखिरकार हत्या अगर हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है? सूरज जी बिल्कुल, देखिए ये वजह ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से गोवा पुलिस का कहना है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुधीर और सुखविंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में सुधीर को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए सुधीर पर इससे पहले भी आरोप लगे हैं कि इससे पहले भी उसने सोनाली के साथ कुछ इसी तरह का किया था। उसके खीर में कुछ किसी तरह का ड्रग्स मिलाया था। इसके पहले की ये बात सामने आ रही है। देखिए जितनी भी थियरी सामने आ रही है, हर थियरी को वेरीफाई करने का काम गोवा पुलिस कर रही है। देखिए ये सेकेंड टाइम है जब सोनाली फोगाट को ड्रग पिलाया गया, ड्रग्स ओवरडोज हुआ। उसके बाद जो सूत्र ये बताते हैं, उन्हें ऐसा अंदाज है कि जो 2 घंटे टॉयलेट में ले जाया गया वो इस वजह से ले जाया गया ताकि वो टाइम बाय करना चाहते थे कि ये पॉइजन का असर ज़्यादा से ज़्यादा सोनाली के शरीर में हो, क्योंकि अगर वो पहले ही बाहर होती, कहीं गिर जाती तो लोग उन्हें अस्पताल ताबड़तोड़ लेके जाते और जितना पॉइजन फैलना चाहिए उतना नहीं फैल पाता। लेकिन अभी भी वो 2 घंटे टॉयलेट में क्या कर रहे थे, इस बारे में डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों से। साथ ही ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सुधीर ने किसी के कहने पे इस तरह का स्टेप उठाया था, कोई और भी मास्टरमाइंड इसके पीछे है क्या, जो सुधीर और सुखविंदर को ये करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए कहा था, या और क्या उन्हें पैसे भी मिले थे। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसे जानना गोवा पुलिस के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा मुंबई से एक ग्रुप भी जाने वाला था गोवा। सीधे आपको मुकेश के पास लेकर चलेंगे। गोवा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर मुकेश, अब ये जो बात सामने आ रही है, खुद जो पीए सांगवान है उसने कबूल लिया है कि उसने ड्रग्स दी थी सोनाली फोगाट को। तो हत्या किस तरीके से की गई, अब इसकी तस्वीर साफ हो गई है।
जी हाँ, बिल्कुल ये तय हो गया है कि वो जो केमिकल ड्रिंक में मिला करके पिलाया गया, उसी की वजह से धीरे धीरे तबीयत खराब होनी शुरू हुई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं जो बड़े एक फुटेज का हम छोटा सा हिस्सा हम दिखा पा रहे हैं, उसमें देख करके सीधा लगता है कि सोनाली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। और ये सुबह 4 साढ़े 4 बजे का फुटेज है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है 9 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि आरोपियों ने निश्चित कर लिया कि सोनाली की मौत हो गई है, तभी उनको अस्पताल ले जाया गया। जिस हालात में, जिस स्थिति में। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सोनाली फोगाट को आज हरियाणा के हिसार में आखिरी विदाई दी गई, बेटी ने कंधा दिया। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को मौत के चौथे दिन हिसार में आखिरी विदाई दी गई। पार्टी के झंडे में लपेटकर सोनाली को शमशान तक पहुंचाया गया। सोनाली की बेटी यशोधरा ने मां को मुखाग्नि दी। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आएगा सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है। और अब सोनाली के परिवार में 16 साल की बेटी यशोधरा के अलावा और कोई नहीं है। 2016 में सोनाली के पति संजय का निधन हो गया था। उनका शव फार्म हाउस में मिला था। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतारा, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। और सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने पुलिस के खुलासे के बाद आरोप लगाया है कि सोनाली की हत्या की साजिश के लिए ही उसे गोवा लेकर जाया गया था। तो ये खुलासा रिंकू ने किया है। क्लियर है, वो उनको कुछ दिया गया है ऐसी चीज जिनसे उनको तो कोई होश ही नहीं है। जिस तरह उनके साथ में सुधीर सांगवान को दिखाया जा रहा है, 2 अन्य भी हैं दिखाया जा रहा है, तो एक जिस तरह बेहोश टाइप के उस तरीके से उनको लेके जाया जा रहा है बाथरूम और टॉयलेट की तरह, और 2-3 घंटे तक उनको अंदर बंद रखा गया है ताकि वो वहीं पे डेड हो जाए। ये एक प्री प्लान षड्यंत्र के तहत मर्डर है और ये बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में आ गया है सब कुछ। अब तो कुछ वो रहा ही नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।